हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो ऑफ यूट्यूब चैनल। डे 34 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस नहीं है। हम लोग ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चन 2001 से 2022 तक थे हमने सारे सॉल्व कर रखे हैं। अब हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है जो कि लीनियर अलजेब्रा का है। ओके, तो आप लोग यहाँ लीनियर अलजेब्रा लिख लीजिएगा। ओके, लीनियर अलजेब्रा का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डे 34 का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन यूपीएससी ने 2013 में लीनियर अलजेब्रा से किस तरीके के पूछ रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि शो दैट द वेक्टर x1 इक्वल टू दिस, ओके, x2 इक्वल टू दिस एंड x3 इक्वल टू दिस इन ए C3, ओके, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। ओके, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर पे, यानी कि रियल नंबर पे ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लीनियरली इंडिपेंडेंट है x1, x2 और x3। और फिर कह रहा है कि बट आर लीनियरली डिपेंडेंट ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका x1, x2, x3 जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये हमें प्रूफ करना है। ओके, शो करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट जो डिफिनेशन दिया हुआ है, यानी कि जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, इसके बारे में देखेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या होता है इन अ वेक्टर स्पेस। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम किसी वेक्टर को, अगर हमारे पास कहते हैं कि दो वेक्टर अगर हमारे पास दिए हों u एंड v, हमारे पास दो वेक्टर u और v है। इस दो वेक्टर u और v को हम लीनियर डिपेंडेंट कब कहेंगे? देखिए, लीनियर डिपेंडेंट तब कहेंगे जब u इक्वल टू, ओके, k भी हो। ओके, फॉर एवरी k इज ए बिलोंग टू फील्ड ओवर r। ओके, फील्ड यानी कि k इज ए व्हाट, k इज ए कांस्टेंट। k एक ऐसा स्केलर है, कांस्टेंट इट मींस स्केलर, एक ऐसा k स्केलर होगा जो फील्ड में बिलोंग कर जाए। यानी u इक्वल टू k भी फॉर एवरी k इज ए बिलोंग टू फील्ड। ओके, उस फील्ड से हो, k फील्ड से, यानी k इज ए स्केलर। ओके, k इज ए स्केलर यानी हर एक u के लिए v के रिस्पेक्ट में एक ऐसा स्केलर मिल जाए और वो स्केलर कहाँ से हो, फील्ड से हो, तो हम कहेंगे कि u जो है वो v के लिए क्या है, लीनियरली, यानी u v के लिए लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, अगर वहीं पर अगर k ना मिले, यानी कि जो k इज ए स्केलर है उस फील्ड से बिलोंग ना करे, यानी कि k इज नॉट बिलोंग टू फील्ड ओवर आर। ओके, फील्ड से बिलोंग ना करे, इट मींस, यानी हम ये कह सकते हैं कि हर एक u के लिए, u और v के लिए कोई भी स्केलर ना मिले, कोई के बिलोंग ना करे, स्केलर मिले ही ना, उस रिस्पेक्ट में हम कहेंगे कि u जो है वो v के लिए क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमें k नहीं मिलना चाहिए। सीधी सी बात आप ऐसे समझिए कि अगर u इक्वल टू हम k भी करें, ओके, और k जो है वो बिलोंग ना करे f से, इट मींस u एंड v इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर k हमें मिल जाता है, यानी कि जो k स्केलर ऑलरेडी फील्ड में बिलोंग कर जाता है, तो हम कहेंगे कि u और v इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, इतना डिफिनेशन आपको दिमाग में रखना है और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, जो कह रहा है कि x1 क्या दिया हुआ है, x1 इक्वल टू, इसमें गिवन है x1 इक्वल टू हमारे पास दिया है 1 प्लस i। ओके, उसके बाद i। ओके, उसके बाद आपका x2 जो दिया हुआ है वो दिया है i, ओके, माइनस i एंड 1 माइनस i। x3 दिया हुआ है आपका, ये गिवन है 0, ओके, 1 माइनस 2i एंड 2 माइनस i। ओके, ये हमारे पास हो गया। अब हमें तीनों को दिखाना है कि x1, x2, x3 जो है हमारा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है। डिपेंडेंट किसके रिस्पेक्ट में है, तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के रिस्पेक्ट में, और इंडिपेंडेंट किसके रिस्पेक्ट में है, तो रियल नंबर के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलिए ले लेते हैं। हम पहले x1 को देखते हैं। ओके, x1 इक्वल टू हमारे पास जो है, अगर हमारा क्या बना है 1, अच्छा 1 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0i। उसके बाद हमारा 1 है तो 1 प्लस i तो ऑलरेडी है। उसके बाद i है तो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस i, ये लिखेंगे। ओके, अब हम इसके लिए एक k ले लेते हैं, k, ओके, ओवर
1 प्लस 0i, ओके, 1 प्लस i एंड 0 प्लस i, ये हमने ले लिया। ओके, अब हम इसमें k का अगर अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, k ऑफ 1 प्लस 0i, ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ इसको, आप भी यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, ओके, ठीक है, k ऑफ 1 प्लस i एंड k ऑफ 0 प्लस i, ओके, ये हमने लिख दिया इसको। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ये देखिए ये किसका फॉर्म बन रहा है, ये x प्लस आई वाई का फॉर्म बन रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k ऑफ x प्लस आई वाई, ओके, फॉर एवरी x एंड y इज बिलोंग टू रियल नंबर, इसे ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे से देखते हैं हमने क्या कर सकते हैं इसमें, ओके, अब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, हमें क्या मिल गया, हमारा जो मिला आपका, एक मिनट, ओके, हमारा जो फॉर्म बना वो कुछ इस तरीके से बन गया, k ओके ओवर x प्लस आई वाई, ओके, x प्लस आई वाई फॉर एवरी x एंड y इज ए बिलोंग टू रियल नंबर, ओके, x इस तरीके से है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में बन गया। अगर हम x का x प्लस आई वाई के फॉर्म में बनेगा तो x प्लस वेयर ओके वेयर x प्लस आई वाई इज बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, x कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा x प्लस आई वाई का फॉर्मेशन, तो दिस इंप्लाइड दैट k इज अ बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, यानी कि देयरफॉर k इज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ओके, यानी कि किसी भी एक्स वाई के लिए हमने जो डिफिनेशन अभी बताया था कि u इक्वल टू जब हम k भी करते हैं तो हर एक v के लिए एक ऐसा k मिलना चाहिए। अगर हर एक v के लिए ऐसा k मिल जाता है और वो k ऑलरेडी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, कहाँ से, उसी फील्ड से बिलोंग करना चाहिए, तब हम कहेंगे कि u v के रिस्पेक्ट पे क्या लीनियरली डिपेंडेंट है। अगर k नहीं मिलता है, k अगर नहीं मिले उस v में, यानी कि हर एक v के लिए k नहीं मिलता है और k स्केलर है और वो नहीं मिलने के साथ साथ अगर वो भी फील्ड से बिलोंग नहीं करता है, फील्ड से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब u और v एक दूसरे के क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो जरा यहाँ पे देखिए, हमने देखा कि x प्लस आई वाई का टर्म से एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर है, ओके, ये रियल नंबर वेयर एक्स वाई अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेशन है तो k जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन k जो है वो रियल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो k अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए बिलोंग करेगा तो इसका मतलब हो गया कि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा k मिल गया, हर एक स्केलर हमें मिल गया ना, किसके लिए, पहले नंबर के लिए, हमारा सॉरी ये आपका पहले x1 के लिए, यानी कि x1 के लिए हमें एक ऐसा k मिल गया जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बिलोंग कर रहा है, यानी आपका यहाँ पर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ये x1 के लिए क्या होगा, k जो होगा मिल गया, इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, लेकिन वो k रियल में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो x1 आपका क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली डिपेंडेंट है कॉम्प्लेक्स के रिस्पेक्ट में और रियल के रिस्पेक्ट में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ओके, समझ में आया। इसी तरह से आप सेकंड के लिए निकाल लीजिए, आप सेकंड वाला ले लीजिए, यानी कि सेकंड x2 के लिए आप निकालिए, तो x2 के लिए जब आप लेंगे तो x2 आपका कितना है, i माइनस आई, ओके, एंड 1 माइनस आई, ये हो गया। इसके लिए भी आप एक k ले लीजिए, और यहाँ पे k क्या है, k इज स्केलर, आप लिखते जाइएगा कि वेयर k इज अ स्केलर नंबर, ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0 प्लस आई 0 माइनस आई, यानी 1 माइनस आई, ये हो गया, ओके, तो ये किसका फॉर्मेशन में आएगा आपका, यानी कि k जो होगा आपका x प्लस आई वाई के फॉर्म में आएगा, फॉर एवरी एक्स वाई इज अ बिलोंग टू रियल नंबर, ओके। अब यहाँ पे आप लिखिए, आप इसे इंप्लाई क्या कर सकते हैं कि k इज ए बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, बट k इज ए नॉट बिलोंग टू रियल नंबर,
ओके, तो k यानी कि x1 x2 के लिए हम निकाल रहे हैं, k बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स में, लेकिन k R2 में नहीं है, क्योंकि वे x प्लस आई वाई का फॉर्म है। x प्लस आई वाई हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा, नहीं कि रियल नंबर में होगा, इसलिए कॉम्प्लेक्स के लिए लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा और रियल के लिए क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। है ना इजी। x2 के लिए आपका निकल गया। सिमिलरली आप x3 के लिए भी निकाल लीजिए, यानी x3 के लिए जब आप करेंगे आपका, तो x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x3 के लिए आपका नंबर है 0, ओके, 1 माइनस 2i एंड 2 माइनस i, ये नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप k एक स्केलर ले लीजिए, तो इसे लिख सकते हैं 0 प्लस i0, ओके, 1 माइनस 2i तो ऑलरेडी है, x प्लस आई वाई या x माइनस आई वाई के फॉर्म में, 2 माइनस i, ये हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं आप कि k, ओके, x प्लस i y, ओके, फॉर एवरी x एंड y इज अ बिलोंग टू रियल नंबर, ओके। तो दिस इंप्लाइज दैट किसके लिए, x3 के लिए, कि k इज अ बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, बट k इज अ नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ओके। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और इसके लिए क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ओके। यानी कि हर एक v के लिए एक k मिल जा रहा है, अगर मिल जाएगा तो वो आपका डिपेंडेंट होगा, नहीं मिलेगा तो इंडिपेंडेंट होगा। तो ये आपका प्रूफ हो गया तीनों के लिए। तो ये सोल्यूशन बहुत ही इजी था, बस आपको खाली बस डिफिनीशन जानना था, और डिफिनीशन बेसिस पे केवल ये 10 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आप डिफिनीशन जान रहे हैं, जिसे मैंने अभी बताया कि u इक्वल टू kv, ओके, for every k is a belong to field, this is a dependent, k is not belong to field, it is a independent, okay। I hope कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, okay। Thank you for watching.